बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, और ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। 9th क्लास का हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, और आज का टॉपिक है उसका नेम है टाइप्स ऑफ मोशन। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर शॉर्ट में आएगा तो हमारे पास सिर्फ इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, और अगर अदरवाइज़ इसकी हमारे पास लॉन्ग में आता है वो पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन लिखें। बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रैंडम मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। और जो ट्रांसलेटरी मोशन उसकी फर्दर टाइप है लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन है, और जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी है। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। कोई भी बॉडी है वो मूव करेगा विदाउट रोटेशन, यानी कि इस तरह रोटेट नहीं करेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐसी मोशन वापस क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट, ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि एक एरोप्लेन है वो हमें लगता तो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे, लेकिन वो क्या करता है, एंगल्स की बेस पे मूव करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास एरोप्लेन है उसका जो हमारे पास जो जहाँ पे वो एंगल शो होते हैं, जो इनके उसका जो रडार बोल सकते हैं उस पे एंगल शो होते हैं, उसकी बेस पे इनके 90 के एंगल पे एरोप्लेन वहाँ पर इनकी स्ट्रेट लाइन अब होता है। 90 का जो एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है। 90 के एंगल को शो करता है यहाँ पर, तो 90 के एंगल पे क्या करते हैं, एरोप्लेन को चलाते हैं या उस पर उड़ता है हमारे पास। अच्छा जी, सिंपल आपको जो मैंने यहाँ ये देखें बहुत इजी फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल आप ऐसे से अगर पेपर में लिखेंगे तो आपको बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। ज़्यादा इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसे एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 नंबर का आपके पास होता है। ये 9th क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल, और देन हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन के फर्दर टाइप में हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नाउन एज लीनियर मोशन। ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है जी एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली, ऑब्जेक्ट का क्या करना है, वर्टिकली गिरना हमारे पास क्या है, हमारे पास लीनियर मोशन के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट उसकी जो टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका किसमें सर्कल में मूव करना हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन है, सिंपल। और फिर उसके बाद इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है बाईसाइकिल और कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। आप बिल्कुल ऐसे अगर पेपर में डिफाइन करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखें, इसे आप मार्कर से लिखें, इसे आप पेन से लिखें, देन इसकी एग्जांपल को आप मार्कर से हाईलाइट कर दें, तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, ये दोनों देखिए इतनी ईजी है। मोशन ऑफ द अर्थ है किसकी, सन के गिर्द, सूरज के गिर्द, और मोशन ऑफ द मून यानी कि जो चांद की जो मोशन है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द मोशन, सारी वापस क्या है, सर्कुलर मोशन के बारे में बताती है हमें। चलिए जी फर्दर नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी। नेक्स्ट टाइप हम वापस की है रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी कि डिसऑर्डर या इरेगुलर ऐसी मोशन जिसके बारे में कुछ पता ना चले। जैसे आप कह दो कि हमारे पास जो बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, उनकी मोशन, मच्छर यानी कि जितने भी हशरात वगैरह हैं जो उड़ सकते हैं उनकी मोशन है वो इरेगुलर है, डिसऑर्डर है, तो वापस क्या है, रैंडम मोशन के बारे में पता चलता है। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ठीक है। मोशन ऑफ द डस्ट स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। ब्रोनियन मोशन ऑफ एन गैस ऑफ लिक्विड मालिक्यूल्स अलोंग जिगजैग। इनके ब्रोनियन मोशन वापस होती है लिक्विड में। ठीक है। एक साइंटिस्ट है, उसने इस मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, और उसने बताया था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, ब्रोनियन मोशन के थ्रू मूव करते हैं, इनके जिगजैग मूव थ्रू करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करते हैं। अच्छा जी, रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब जैसे देखिए साइकिल जो होता है, साइकिल का पहिया होता है वो मूव करता है, एक तो वो मूव कर रहा होता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्या जो हमने लास्ट पीछे पढ़ी है, सर्कल में मूव करता है या रोटेट करता है। ठीक है। लेकिन उसका
जो अपने ही एक्सिस पे मूव करना है, इनके एक पॉइंट पे ऐसा मूव करते रहना, फ़ैन की मोशन या सर्कल, कोई भी सर्कुलर मोशन, लेकिन अपने एक्सिस पे मूव करना, एक्सिस के गिर्द मूव करना। हमारे पास क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट एक्सिस कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ द व्हील, ठीक है, वही पहिए की एग्जांपल, एंड अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। हमारे पास इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो पास क्या है, स्टीयरिंग व्हील है। नेक्स्ट जो एक और एग्जांपल है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जैसे अभी हमने पहले किया है, इज सर्कुलर मोशन नोट द स्पिनिंग मोशन। अच्छा, ये एग्जांपल आपने नोट लिखनी है लाजमी। वो ये कह रहे हैं कि जो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ नॉट अ स्पिनिंग मोशन। ये वापस क्या है, सर्कुलर मोशन है, स्पिनिंग मोशन नहीं है, ज़मीन का सूरज के गिर्द मूव करना। होएवर मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस दैट कॉज डे एंड नाइट इज़ रोटेटरी मोशन। अच्छा, कहते हैं कि अगर ये मूव तो करती है, हमारे पास जो ज़मीन है सूरज के गिर्द मूव तो करती है, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन है, स्पिनिंग मोशन नहीं है, लेकिन इसके मूव करने की वजह से जो हमारे पास दिन और रात आते हैं वो हमारे पास किसको शो कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन को शो कर रहे हैं। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फोर मोशन यानी कि जैसे सिंपल पेंडुलम की हमारे पास एग्जांपल है, टू एंड फोर मोशन अबाउट इट्स मीन्स पोजीशन इज़ नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि आपने पेंडुलम देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी थ्रेड है, उसके साथ अगर हम कोई यहाँ पे सिलेंडर मूव करा देते हैं, तो अगर आप इस सिलेंडर को इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, ये इसका ए पॉइंट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो, यानी कि इसकी मोशन हम ए से बी, इस तरह किसी भी बॉडी का ऐसे मूव करना, वो वापस क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन को शो करता है। अच्छा जी, यही था आज का टॉपिक। अगर आप ये पेपर में लिखेंगे 4 नंबर का, इतनी अगर डेरिवेशन के साथ और इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे तो नो डाउट आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।